हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो बेसिक्स हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि एलसीएम एंड एचसीएफ से एक भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं कट ऑफ होगा, यानी कि स्कोर करना आपकी गारंटी है, ये फुल स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं बेसिक उन्हें नहीं पता होता है और बेसिक से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं जो बाद में बहुत ही हानिकारक होते हैं और वह स्कोर नहीं कर पाते हैं अच्छे मार्क्स। तो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले हम एलसीएम को समझते हैं। तो एलसीएम का पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब सारा खेल इसी में है दोस्तों, सारा खेल इसी में है, फुल कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे 4 का मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? 4 होगा, 4 इंटू 1 ही है, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 और सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो है, एलसीएम का जो हाईएस्ट होगा वो हमेशा इन्फिनाइट तक जाएगा और लोएस्ट जो होगा वो तो आप देख सकते हैं, ये फिक्स है, ये ऑलरेडी फिक्स है, ये 4 ही है क्योंकि 4 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो हमें क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब जो बिगेस्ट नंबर होगा, मल्टीपल्स बिगेस्ट होगा, वो हमेशा इन्फिनाइट होगा। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो कभी नहीं डिफाइन कर सकते। इसलिए बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल से देखा जाए। तो एलसीएम यहाँ पर आता है, यह एलसीएम का खेल यहीं से शुरू होता है। ओके दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? एलसीएम लीस्ट, तो लीस्ट नंबर क्या है? 4 है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब जैसे 3 और 4 को पूछा जाए, 3 और 4 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब जैसे 3 और 4 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपसे पूछा जाए तो इसका क्या हो सकता है? 3 और 4 का मल्टीपल्स क्या होगा? 12, 24, 36, 48 और इसी तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ये सो ऑन, ये कंटिन्यूड रहेगा, इसे डिफाइन नहीं। लेकिन लीस्ट हम लोग को हमेशा लीस्ट पूछा जाता है, तो यहीं पर लीस्ट हम लोग को देखा जाता है। तो लीस्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम यहीं 12 निकाल लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कहा जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया, जो फैक्टर्स है, वो हाईएस्ट डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग लीस्ट लेते हैं। और इसके अंदर 3 और 4 दोनों छिपा हुआ है, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल्स ही 12 है। वह संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, कहने का मतलब क्या है? वह संख्या जो दोनों से विभाजित हो, यानी कि क्वेश्चन में जो नंबर्स दिया होगा उसमें छोटा नंबर्स लेंगे। और वो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3, 4, 6, 8 एंड 12। इसमें क्या एलसीएम आपको निकालना है। तो आप कैसे एलसीएम निकालेंगे? अभी मैंने क्या बताया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स चेक करना। ओके फ्रेंड्स, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें सबसे कम नंबर, एक और ट्रिक्स है सॉल्व करने का, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। अब देखिए 3 क्या इस सब में से डिवाइडेड है?
क्या 3, तो 3 में एक ऐसा मल्टीपल करें, 3 में ऐसा गुणज लें हम लोग कि वो सभी नंबर से वो विभाजित हो जाए। तो 3 × 2 देखेंगे, 3 × 2, 6 क्या सभी से मल्टीप्लाइड है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए 6 भी नहीं होगा। अब 3 × 3 करेंगे 9, क्या 9 सभी से विभाजित है, बिल्कुल नहीं है। 9 3 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 9 विभाजित नहीं होगा। अब 3 × क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 4 4 3 12, 12 क्या सभी से विभाजित है, बिल्कुल नहीं है। 8 से विभाजित नहीं हो पा रहा है, इसलिए 12 भी नहीं होगा। तो ऐसे करके चेक करना है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे, 15 भी किसी से नहीं विभाजित होगा, सभी नंबर से विभाजित होना चाहिए। तो फाइनली जब हम लोग 8 तक आते हैं तो क्या यहाँ पर नंबर निकल रहा है 24। अब देखिए ये 24 है, 24 क्या सभी से विभाजित है, बिल्कुल। ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, सभी से विभाजित हो गया और यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। 24 ही हमारा क्या है, एलसीएम है। ये आंसर हो गया। ओके दोस्तों, समझ गए कितना शॉर्ट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक करना, सबसे लीस्ट नंबर लेना है और उसे फिर क्या करना है, ऐसा गुणज करें, ऐसी संख्या से उसे मल्टीप्लाई करें कि सभी से वो आसानी से विभाजित हो जाए और वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, तो जब छोटा नंबर दिया हो तब तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर मान लिया नंबर दिया हुआ हो क्वेश्चन में 2, 10, 12 और 14, इसमें एलसीएम पूछ रहा हो फ्रेंड्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा। तो इसे बनाने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग जो छोटा नंबर हो उसमें तो आसानी से देख लेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, उसमें फिर ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें वो सभी से विभाजित हो जाए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो तो आप इस ट्रिक से काम कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कॉमन, जो जिस तरह से कॉमन तरह से सोल्व करते हैं हम लोग बेसिक से। तो 2, 10, 12 और 14, तो इसमें बिल्कुल बेसिक से देखना है, बेसिक से देखना है, यानी कि सबसे पहला नंबर क्या लेंगे, 2 से सब विभाजित हो रहा है, 2, 1, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 6 बार में और ये 7 बार में। अब देखना है क्या इस नंबर में से 2 से सभी विभाजित है, नहीं, कम से कम मिनिमम 2 रहना चाहिए। तो अब 3 से भी, 6 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं, यानी कि अब सब अनइक्वल नंबर है, यानी कि से सब अपने आप से विभाजित हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 7, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 420। तो हम लोग कह सकते हैं 420 जो नंबर है यानी 420, ये 420 जो नंबर है सभी से विभाजित है, 2, 10, 12 और 14 से, तो यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। यही अगर बेसिक हो, सबसे मिनिमम नंबर दिया हुआ हो, तब तो आप बिल्कुल छोटा नंबर लेंगे, उसमें ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें जो सभी से विभाजित हो जाए दिए हुए क्वेश्चन, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। और अगर इस तरह का कुछ नंबर दिया हुआ हो जो लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाए, तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब देखते हैं HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है। अब इसका बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 का फैक्टर पूछा जाए, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 4 खुद होगा अपना फैक्टर, 2 और 1, ये 4 के फैक्टर्स हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसा संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए, यानी कि छोटा संख्या फैक्टर्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ी संख्या को विभाजित कर दे। जैसे 12 और 18 का पूछा जाए HCF, 12 और 18 का HCF पूछा जाए। ओके, तो 12 को विभाजित करेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे
2 इंटू 3, ये क्या हो गया, 12 के फैक्टर्स हो गए। 2 दूनी 4 3 12, ये फैक्टर्स 12 के हैं। अब 18 के फैक्टर्स पूछा जाए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है, 18 के फैक्टर्स है और ये 12 के फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोनों में कॉमन देखना है, ये दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में 2 2, देखिए 2 2 का पेयर ले लेंगे, बच गया 3 और 2, क्या यहाँ से बच रहा है, यहाँ से क्या रेस्ट बच गया 3 और यहाँ से क्या 2 बच गया, और यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि 6। यानी कि 6 ऐसा नंबर है जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करता हो। यही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर करने पर जो फैक्टर मैक्सिमम हो वही लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 12, 18 एंड 24, फाइंड द HCF। इसका HCF आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, इसमें तो आप सबका फैक्टर्स नहीं करेंगे, इसे भी बिल्कुल LCM की तरह से ही आपको देखना है। ओके, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग LCM में लेते हैं, पहले 2 नंबर मिनिमम नंबर से लेना है 2, तो ये कितने बार में, 6 बार में डिवाइड हो रहा है, और ये 9 बार में, और ये 12 बार में। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सभी डिवाइड होने चाहिए, लेकिन यही HCF में क्या होता है, सभी नंबर विभाजित होने चाहिए, सभी डिविजिबल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर 9 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 3 लेंगे। ओके, क्योंकि 3 से सभी डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 9 और 4 टाइम्स 12। अब यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें चेक करना है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऐसा नंबर है जो 12, 18 और 24 सभी को डिवाइड कर देता है, यानी सभी को कट कर देगा, सभी को विभाजित कर देगा, और वही हमारा HCF कहलाएगा। 6, यही हमारा HCF कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही HCF है, 6 HCF होगा। ओके, क्यों HCF हुआ, क्योंकि और नंबर लेंगे, देखिए 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो जाएगा, जो 6 से बड़ा है। हमें क्या लेना है, मिनिमम नंबर लेना है जो सभी को विभाजित कर दे, यानी सबसे छोटा संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, वही HCF कहलाता है। तो वही हमारा, आई होप वीडियो शॉर्ट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वीडियो फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोग के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।